जमी हुई है क्या जो रमेश बिदुड़ी के बारे में नहीं बोल पाए? व्यक्तिगत टिप्पणी करने से अलावा कुछ पढ़ लिख के आया करो। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको मुद्दा उठाना चाहिए कुलदीप यादव को कैसे पाकिस्तान से लाया जाए। आप जात का कार्ड खेलने लगे। जब जाट आंदोलन, जब यहाँ पे आंदोलन होता, किसान धरने पे बैठे थे, जहां जाने किसानों की मौतें हो गई, तब आप कहां थे? अगर पार्लियामेंट का सम्मान करते तो आप 140 सांसदों को निलंबित नहीं करते। आप पार्लियामेंट का सम्मान करते तो आप कम से कम रमेश बिदुड़ी जैसे व्यक्ति को पार्लियामेंट से अब तक बाहर कर चुके होते, जो पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था। उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। आपने आईपीसी सीआरपीसी की धारा में संशोधन किया और बिल पास कर दिया। विपक्ष वहां पे है ही नहीं, कोई चर्चा नहीं है। तो क्या यही मकसद था कि आपको विपक्ष को हटाना है? जो विपक्ष का प्रश्न है वो प्रश्न सीधा आपसे पूछती हूं, क्या इस देश की संसद सिर्फ बीजेपी की है? एक के बाद एक अब 146 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसका कुछ तो आधार होगा, कुछ तो मतलब होगा। फिर संसद चलेगी कैसे? अगर ये मिमिक्री कांड जो है ये नहीं हुआ होता तो फोकस रहता था 146 पे। क्या आपको नहीं लगता है कि वो मस्खरी जो है वो भारी पड़ गई? मुझे लगता है कि अंजना जी आप अच्छी तरह समझते होंगे कि घमंडिया किसको कहते हैं। घमंडिया वो होता है जो 140 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है, उनको विपक्ष को पार्लियामेंट में बैठने दिया जाता है। चूंकि आपको बड़े बड़े बिल पास करने हैं जिसमें जनता, भाई विपक्ष मतलब सांसद जो लोग आते हैं जनता चुन के भेजती है, जनता की बात वहां करते। आपने आईपीसी सीआरपीसी की धारा में संशोधन किया और बिल पास कर दिया। विपक्ष वहां पे है ही नहीं, कोई चर्चा नहीं है। तो क्या यही मकसद था कि आपको विपक्ष को हटाना है? दूसरी बात, जहां तक सुरक्षा की बात है तो विपक्ष किसकी मांग कर रहा है? विपक्ष सुरक्षा की तो मांग कर रहा है ना। पार्लियामेंट में जो सुरक्षा में सेंध लगी, जिस तरह से इनके सांसद ने चिट्ठी लिखी और उनके पास बनवाए, पास बनवाने के बाद वो अंदर घुसे तो ये मांगा जा रहा है कि भाई ये अंदर घुस गए पार्लियामेंट के अंदर में, आपके सांसद द्वारा चिट्ठी बनाई गई, हम पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है तो अपने घरों में कैसे सुरक्षित होंगे? आपने नया संसद भवन बनाया, कहा कि बहुत सुरक्षित है और बहुत ही हाईटेक बना हुआ है। ऐसा हाईटेक बना कि उसके अंदर में ये जिसको आतंकवादी, बदमाश जो भी कहो आप कह दो, कैसे घुस गए ये? उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं नहीं करते? पहले बता दीजिए। अगर पार्लियामेंट का सम्मान करते तो आप 140 सांसदों को निलंबित नहीं करते। आप पार्लियामेंट का सम्मान करते तो आप कम से कम रमेश बिदुड़ी जैसे व्यक्ति को पार्लियामेंट से अब तक बाहर कर चुके होते, जो पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था। उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। महुआ मैत्रा को आप निकाल सकते हैं लेकिन प्रताप को नहीं निकाल पाओगे, जिसकी वजह से सुरक्षा टूटी है हमारे सांसद की। उसके बारे में आप नहीं बोलोगे। मजाक तो आपने बना दिया पूरे लोकतंत्र का, पूरे संविधान का, पूरे देश का। और मुझे लगता है कि आपको तो, हमें लगता है लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं बचा। अगर विश्वास बचा होता तो आज आपको एहसास होता कि आप किस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है देश के अंदर में? मुद्दा है लोकतंत्र बचाना। विपक्ष की आवाज आप गला घोटने की कोशिश कर रहे हो, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। और विपक्ष की आवाज, विपक्ष आत्मा होता है पार्लियामेंट की, लोकतंत्र की आत्मा होता है। विपक्ष की आवाज दबाना मतलब जनता की आवाज दबाना चाहते हो, क्योंकि विपक्ष वहां जनता की आवाज उठाता है, क्योंकि आप तो सत्ता में हो। अब सत्ता की बात करोगे, जो आपको फायदा होगा उनकी बात करोगे, जहां से आपको मतलब निकलता होगा उसकी बात करोगे। आप देश हित की बात तो करोगे नहीं। देश हित की बात करते तो शायद आप संसदों का सम्मान कर रहे होते। और इतिहास में, अंजना जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पत्रकारिता के इतिहास में क्या कभी 140 संसद इस पार्लियामेंट से निलंबित हुए? ये काला दिन नहीं है। 140 संसदों को आपने पार्लियामेंट से बाहर कर दिया और आप किस पे डाइवर्ट करना चाहते हो? कहां पे बात करना चाहते हो आप? उसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया? जाति का ले आए, नहीं जाति के ले आए। आप जाति का कार्ड खेलने लगे। हम आपसे कह रहे थे जाति जनगणना कराइए, तब आप कराने को तैयार नहीं थे। जब जाट आंदोलन, जब यहाँ पे आंदोलन होता, किसान धरने पे बैठे थे, जहां जाने किसानों की मौतें हो गई, तब आप कहां थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो महिलाएं, जो हमारी पहलवान महिलाएं जीती, जब अनुराग जी तब कहां थे? जब यहाँ रमेश बिदुड़ी पार्लियामेंट का, हमारे लोकसभा का और हमारे संविधान का अपमान कर रहे थे, तब नहीं गिरी थी पार्लियामेंट की मर्यादा? तब तो आपकी आवाज नहीं फूटी। शराब से आपके बीच में नहीं बोला, कम से कम संस्कारी सीख जाओ। सुनिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि 140 सुन तो लीजिए, क्यों बीच में बोल रहे हैं? पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द ना, सत्ता का नशा बोल रहा है, क्योंकि आपके बीच में नहीं बोला था। अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गई। मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई है क्या जो रमेश बिदुड़ी के बारे में नहीं बोल पाए? व्यक्तिगत टिप्पणी करने से अलावा कुछ पढ़ लिख के आया करो, कुछ साच बोला करो। अच्छा हो गया, कुछ कह रहा हूँ, कुछ कह रहे हो। मैं कमाल है, व्यक्तिगत के अलावा कुछ आता नहीं है। प्लीज कोई अच्छी बात करो ना। अच्छी बहस हो रही है, सार्थक बहस हो रही है। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपको तब नहीं शर्म आई जब रमेश बिदुड़ी पार्लियामेंट में अपमान कर रहे संविधान का, तब तो नहीं आपको शर्म आई। आपको शर्म उस समय नहीं आई जो 140 सांसद आप लोकसभा का विपक्ष का अपमान कर रहे थे, 140 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया, तब आपको शर्म नहीं आई।
गौरव जी, ऑडियो नहीं जा रहा है आपका, एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, आप नहीं, गौरव जी आवाज नीचे कीजिए। देखिए, मेरा सीधा अनुराग जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं पूरी बात कर रहा हूं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, इनको तब शर्म नहीं आई जब रमेश बिदुरी पार्लियामेंट में सदन का अपमान कर रहे थे, संविधान का अपमान कर रहे थे। इनको तब शर्म नहीं आई जब 146 सांसदों का निलंबन हुआ। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको मुद्दा उठाना चाहिए, कुलदीप यादव को कैसे पाकिस्तान से लाया जाए, इसके बारे में आप बात करते ये शर्म कहाँ मिलती है, ये कहाँ से लाना पड़ेगा? इनके पास है ही नहीं तो लाएंगे कहां आपको से? भी आनी चाहिए, अरे हम तो कह रहे हैं, हम तो मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे साथ आर्मी ऑफिसर कतर में है, उनके बारे में चर्चा कीजिए, उनको लाने की कोशिश कीजिए, तब तो लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हो। गौरव जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, क्योंकि आप बीच में बोलना चाह रहे थे इसलिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप तमाम बार कहती हैं और मैं सहमत हूं, आप कहती हैं कि अगर पहले कुछ हुआ है और वो गलत है तो जरूरी नहीं है कि अब भी हो। जीरो टॉलरेंस फॉर अराजकता। लेकिन आज बात ये पूछी जानी चाहिए, मेरे साथी यहाँ कह रहे थे बहुत बड़ी घटना थी, और वाकई थी बहुत बड़ी घटना, लेकिन अगर ये बड़ी घटना थी तो प्रमोद तिवारी ने ये क्यों कहा पुलवामा 2 हो रहा है? क्यों अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा ये बच्चे हैं, मासूम हैं? मासूम किसी ने बोला क्या? तो किसने मासूम बोला, जरा बता दीजिए। उन्होंने कहा इसके पीछे कारण क्या हो सकता है वो पता लगाना चाहिए। कोई घटना हुई है उसके पीछे कारण का पता लगाने के लिए बोला, तो आप अपने हिसाब से बातें बनाने लगे। मतलब आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराना चाहते हो। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है, और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये गलत बात हो रही है, आप देख रही हैं। बोलिए। तो 146 सांसद है, अगर ये अपना आचरण ठीक रखे और माफी मांगे और इनको पश्चाताप हो जो नहीं तो बहुत कुछ बदल सकता है। जो एमपी नहीं आया था पार्लियामेंट के अंदर में, उसका निलंबन हो गया, तो वो कैसे करे बता दीजिए, उसके लिए क्या रूल है? प्रतिबंध थे, डीएमके के सांसद उस दिन मौजूद ही नहीं थे संसद में और उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये समझ नहीं आया जरा। वापस नहीं हुआ, अगर कोई त्रुटि थी तो यही तो दिखाता है पारदर्शिता और निष्पक्षता, वो तुरंत वापस हुआ, जवाब हो गया। अब 146 सांसदों को भी निलंबन किया, आपकी त्रुटि मान लीजिए। कहेंगे कि बाकी लोग जो गलत कर रहे हैं, स्लोगन करना, तख्ती लेके जाना, ये किस रूल में लिखा है? बता दीजिए। प्रोफेसर रामलाल यादव जी कौन सी तख्ती लिए हुए थे, जरा फोटो दिखा दीजिए। घातक नहीं है, सांसद डिम्पल यादव जी कौन सी तख्ती लिए हुई थी, जरा फोटो दिखा दीजिए ना, फोटो है तो। मैंने कुछ भी बोल दोगे चल जाएगा, बताओ ना कौन सी तख्ती लिए हुई थी वो, क्या उन्होंने कानून तोड़ा, क्या उन्होंने वहां पे नियम तोड़ा, बता दीजिए आप, बताइए ना क्या तोड़ा उन्होंने। जो सांसद मौजूद नहीं वो भी निलंबित, जो सांसद में जो सदन के अंदर है और कुछ नहीं कर रहा वो भी निलंबित। मतलब आप चाहते नहीं विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर रहे, ये साफ बात है, क्योंकि आप विपक्ष को दबाना चाहते हैं।